बहुत बहुत धन्यवाद उप सभापति जी, आपके प्रति और अध्यक्ष के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी कल्याण मंत्रालय का विषय को लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा करने का मौका मिला। और मुझे खुशी और भी ज़्यादा इसलिए हो रही है कि कल नॉर्थ ईस्ट मामले का चर्चा हुआ, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पूरा चर्चा हुआ, और आज आदिवासियों को लेकर के काफ़ी बातें सुनने को मिली। पहले तो सर हम लोग भी काफ़ी सालों से पार्लियामेंट में हैं, ट्राइबल अफेयर्स और नॉर्थ ईस्ट का लेकर के इतना व्यापक चर्चा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, सुनने को कम। प्लीज बीएससी का डिसीजन प्लीज, और प्लीज इट्स बीएससी डिसीजन प्लीज। आप आपस में आपको बीएससी डिसीजन प्लीज, आपस में बात न करें, बहस चलने दें प्लीज। मैडम आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लेट द डिस्कशन टेक प्लीज। आप प्लीज, मैं चेयरमैन को धन्यवाद दे रहा था, तो उसमें आपत्ति क्यों हो रहा है? हमने नहीं कहा कि मुझे धन्यवाद दीजिए, मैंने चेयर को धन्यवाद दिया। तो अब चेयर का भी धन्यवाद सर वो मेंबर लेना चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? चेयर को तो धन्यवाद देने दीजिए, आपको भी दूंगा। सारा मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सर मैं अभी विषय से भटकना नहीं चाहता हूं, मैं ज्यादा लंबा भी नहीं, मंत्रालय का विषय नहीं था, फिर भी नॉर्थ ईस्ट का जब चर्चा हुआ मैंने सबके बातें बहुत ध्यान से सुना। और आज भी ये आदिवासी कार्य मंत्रालय का चर्चा हुआ और तो मैंने सबका बात भी सुना। सबने अच्छी बातें कही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि सोचने और समझने में फर्क है। जैसे अभी हमारा कम्युनिस्ट के साथी ने कहा कि उनको आपत्ति हो सकता है भगवान बिरसा मुंडा कहने में। भगवान का दर्जा या उसका टाइटल या वो नाम तो बीजेपी ने नहीं दिया। आदिवासी जो लोग होते हैं वो सिंपल होते हैं, इमोशनल होते हैं। वो किसी अपना नेता को एक भगवान का रूप देना चाहते हैं, तो भी इसमें आपत्ति क्या है इनको? प्लीज नो यू आर नॉट अलाउड, विनय बिरसम यू आर नॉट अलाउड, प्लीज डू नॉट इंटरवेन। प्लीज आपने जब कहा मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। विनय बिरसम जी, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नो, you are defying chair's instruction. You are defying chair's instruction. Please take your seat. No, I am not allowing. I am not allowing. No, I am not allowing. कोई नहीं मानते ये लोग। Please. सर, मैं 1994 में जब हमारे एक बहुत ही बड़े आदिवासी नेता थे, अभी तो हमारे बीच में नहीं है दुनिया में, वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो मैं उनको मिलने गए। मैं उस समय ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे। तो जब पीए संगमा साहब को कैबिनेट मंत्री बनाया था, हमने धन्यवाद दिया, लेकिन तब बताया कि वो इस देश का पहला ट्राइबल कैबिनेट मंत्री बने नरसिम्हा राव साहब के समय में। तो मैंने सोचा कि 1947 में आज़ादी प्राप्त हुआ और इतने साल लगे, और पीए संगमा साहब बाद में जाके वो स्पीकर भी बने, और वो पहला ट्राइबल मंत्री कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद आपको मालूम है क्या क्या हुआ, वो मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज नहीं, मैं उसके बाद का नहीं बता रहा हूँ। प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आपका डिस्टर्ब करने से मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। सर, जो ट्राइबल का आज जो चर्चा हुआ, बाकी टेक्निकल बजटरी एलोकेशन के बारे में हमारे जो संबंधित कार्य मंत्री हैं अर्जुन जी बताएंगे। मैं थोड़ा सा इंटरवेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ मुद्दे हैं जो मैं मेरे ओर से मैं कहना चाहता हूँ। जो ट्राइबल्स के इस देश में पोजीशन क्या है, हमारे देश में लगभग 8% ट्राइबल का पॉपुलेशन है, तो वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा क्यों नहीं मानते हैं? तो हम लोग आसानी से कोई आइडियोलॉजी पढ़ लेते हैं और अपने आप से समझ लेते हैं, उनके बिहाफ में हम अपने मर्जी से बात कह देते हैं। लेकिन आदिवासियों का सोच विचार, उनका जरूरत क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यकता है। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ,
मैं पिछले सरकार के समय में गृह राज्य मंत्री था, तब कई हमारे आदिवासी जो छोटे छोटे कम्युनिटी होते हैं, कोई कोई ट्राइबल कम्युनिटी 500-600 भी होते हैं, कोई ऐसे कम्युनिटी होते हैं जो एक गांव है, एक भाषा है, वो अपना अलग उसका आइडेंटिटी, उसका स्टेटस होते हैं। और ये जो है यहाँ समझना मुश्किल है। और जो ट्राइबल एरिया में जो लोग काम करते हैं उनको तो समझ होगा। और भारत सरकार के लिए वो छोटा विषय हो सकता है, लेकिन वो समुदाय के लिए वो सबसे बड़ा विषय होता है, जिसको लेकर के वो दिल्ली आते हैं। यहाँ मंत्री तो उनको मिलना तो छोड़ दीजिए, एक जॉइंट सेक्रेटरी का भी टाइम नहीं है। किसी आदिवासी का डेलीगेशन आते हैं दिल्ली में, उनको मिलने के लिए किसी जॉइंट सेक्रेटरी का भी टाइम नहीं होता है। उसके नीचे डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, वो भी व्यस्त होते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होते हैं। महीने भर बैठे रहते थे। जो मंत्री आते हैं या ऊपर वाले आते हैं सीनियर, वो तो किसी तरह से अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो सपना देखता है कि हम भी दिल्ली जाएंगे और बड़े लोगों से मिलेंगे, मिलने का मौका नहीं मिलता। तो हमने उस समय जब बहुत अच्छी तरह से मैंने सबको मिलने लगा, तो कभी कभी हमारा नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं ना, वहाँ हथियार पकड़ते हैं, हथियार पकड़ के जंगल चले जाते हैं। कभी कभी छोटा छोटा विषय जो इमोशनल चीज होते हैं, जिसको थोड़ा ध्यान दिया होता तो आराम से मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्योंकि किसी अधिकारी ने टाइम ही नहीं दिया, उतने में वो नाराज होकर चले जाते हैं। क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर मजबूरी से जंगल जाते हैं, AK-47 पकड़ते हैं। स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन वो हथियार पकड़ के जंगल जाते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन बहुत गंभीर है। हम लोग इसको लाइटली कमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ ऐसे ऐसे ट्राइबल इलाका है, उनका अपना एक पहचान है, उसका आइडेंटिटी सब कुछ है। वो इमोशनल होते हैं, उनको रोड, बिजली, पानी वो चाहिए, साथ साथ उसको इज्जत भी चाहिए। उसको थोड़ा अच्छा बात कर दे तो भी खुश हो जाते हैं। तो ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है, खास करके भारत सरकार। भारत देश इतना बड़ा है, विषय बड़ा बड़ा रहता है, कभी कभी छोटे विषय समझ के ये सब अहम बातों को हम लोग नजरअंदाज करते हैं। ये बहुत गलत बात है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में अगर शांति है तो कारण है सर, ये कोई जादू का छड़ी नहीं है कि ऐसा शांति आ गया। पहले महीने भर में आप असम में जाइए, एक डिस्ट्रिक्ट में आज बंद कॉल है तो अगले दिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं, वो अपना डिमांड लेकर के फिर बंद कॉल करते हैं, क्योंकि सुनने वाला नहीं होते। भारत सरकार में कोई नहीं सुनते, राज्य सरकार नहीं सुनते। तो ऐसा करते करते पूरा नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा कितना अंडरग्राउंड एलिमेंट्स निकल गए थे, आज एक एक करके सरेंडर करके मुख्य धारा में आ रहा है। और अभी मणिपुर का चुनाव बिना किसी घटना के, छुटपुट घटनाएं जो चुनाव में होते हैं वो अलग बात है, लेकिन बड़ा जो बंद कॉल होते हैं, बड़ा जो बम ब्लास्ट होते हैं या गोली बारूद होते हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। और शांतिपूर्वक विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ मणिपुर में। तो इसी प्रकार से हमारे सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि मैं ट्राइबल अफेयर्स के मामले में छात्र जीवन से मैंने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मुझे मालूम है। तो धीरे धीरे करके आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अटल जी ने पहले बार छोटा सा एक ट्राइबल सब डिवीजन था, ये छोटा सा एक सब प्लान, एक छोटा सा एलोकेशन बजट होते थे ट्राइबल अफेयर्स, और आज वो पूरा वृक्ष बन गया, पूरा सेपरेट मिनिस्ट्री बन करके हम लोग इस हाउस में चर्चा कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी एक मंत्रालय बनना चाहिए और ट्राइबल अफेयर्स का भी एक मंत्रालय अलग से बनना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, कभी कभी हम लोग यहाँ पे मीडिया को थोड़ा सा अपने आप को उसको नाम आने के लिए ऐसे बातें बोल देते हैं। प्रधानमंत्री जी नागालैंड गए, नागालैंड के वहाँ अपने जो ट्राइबल्स लोग अपना जो पहनते हैं, हेड गियर होते हैं, ड्रेस होते हैं, और प्रधानमंत्री जी को पहनाया। और यहाँ एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि बहुत ही फनी आउटलैंडिश ट्राइबल हेड गियर पहन के घूम रहे हैं, ट्राइबल के ड्रेस पहन के घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरह का बातें करने से आप यहाँ में हंसी मजाक का रूप में तो बात कर लेते हैं, उसका प्रभाव क्या होते हैं जमीन पे। जिसके जगह में गए
जो लोग इतना प्यार से आपको खाना खिलाया, आपको कपड़ा पहनाया, आपको सर पे टोपी पहनवाया, उसका इमोशन को आप ध्यान दीजिए ऐसे बातें करने से पहले। तो इसलिए सर मैं सबसे पहले तो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कैबिनेट मिनिस्टर हमारे सरकार में इस देश को सेवा करने का काम मिला, और मेरे जैसे एक छोटा कार्यकर्ता, मैं कभी सोचा नहीं है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा, फिर भी सर मेरे जैसे छोटा कार्यकर्ता को हमें अंबेडकर जी का रास्ते पे चलते चलते आज उनका काम को सीखने का मौका मिला, और पहला ट्राइबल आदमी इस देश का कानून मंत्री बना। तो ये प्रधानमंत्री ने कुछ विश्वास किया कि ट्राइबल है मगर काम कर सकता है, विश्वास जताया, और हमको देश का सेवा करने का मौका मिला। नहीं तो मैं तो सपना में भी नहीं सोचा कि इस देश का कानून मंत्री बनेगा एक दिन। और साथ साथ में सर अब इस वक्त हमारे मंत्रिमंडल में 8 मंत्री हैं, 3 कैबिनेट है, 5 राज्य मंत्री है। इसको ऑर्नामेंटल मत सोचिए, ये कोई आप पॉलिटिक्स में कह सकते हैं कि ऐसे ही दे दिया। इस देश का मंत्रिमंडल में पद मिलना और वो भी बड़ा जिम्मेदारी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए इसको जब यहाँ हम लोग मंत्रिमंडल का जो एक प्रक्रिया होते हैं, एक कन्वेंशन है, इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे विपक्ष के साथियों ने इतना हंगामा किया कि प्राइम मिनिस्टर उस समय अपने मंत्रिमंडल के नए चेहरों को या इंट्रोड्यूस करने का मौका नहीं दिया। लेकिन तुरंत हम जन आशीर्वाद में निकल गए, और जन आशीर्वाद में निकला तब हमको पता चला कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कदम कितना देश भर में स्वागत हुआ है, खास करके ट्राइबल्स में, शेड्यूल कास्ट में और बैकवर्ड क्लासेस में। तो ये सब चीजें होते हैं जिसको हमको एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ कठिनाई नहीं होना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स तो चलते रहेंगे। तो इसलिए सर आज मैं मेरे प्रदेश, क्योंकि मैं भी एक सांसद हूं, मेरे प्रदेश की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और हमारा जनजाति आदिवासी कार्य मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी को, कि हमारा प्रदेश में सब ट्राइब्स तो काफी है और सब ट्राइब्स भी बहुत है, लेकिन आधा से ज्यादा ट्राइब्स का नाम ही नहीं था संविधान की सूची में। एक 1950 का जो शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर है उसमें एक सूची है, उसमें यह लिखा है कि 1-2 नाम लिखा और बोला कि ये सब बाकी ट्राइबल है, नाम तक नहीं था। तो दिक्कतें क्या थी कि हमारा वहां जो प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल से पढ़ते थे और जब अरुणाचल से बाहर जाते थे तो बाहर के लोग तो वो संविधान को सूची देखते हैं, बोलते कि नहीं आपका तो सूची ही नहीं है, आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, ट्राइबल कोटा आप पे लागू नहीं होता है। कितने सालों तक ये प्रॉब्लम होते रहा, और मैं मंत्री बनने के बाद भी, मैं सांसद बनने के बाद भी ये जो प्रॉब्लम आते रहा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि कितने सालों से ये पेंडिंग है और हमारे राज्य में आधा से ज्यादा ट्राइबल्स का नाम ही नहीं है संविधान की सूची में। और उसके बाद एक मेजर अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट ला करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में अरुणाचल के सारा ट्राइबल के नाम को सूची में डाला, और आज आराम से इस देश का नागरिक होकर के बहुत गर्व के साथ जय हिंद नारा लगा करके बैठे हुए हैं। नहीं तो ये सब चीजें आपने कैसे नजरअंदाज किया? आप सोचिए, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। These are the issues which are the core issues for some of the tribal people. They are the most important issues for them. But for the government of India, these were irrelevant. That is why even the issues were never taken up in this August House. That is why जब मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं तो मैं तर्क के साथ धन्यवाद देता हूं, क्योंकि धन्यवाद का पात्र है प्रधानमंत्री। मैं ऐसा अपना नेता है इसलिए नाम लेके नहीं कह रहा हूं, ऐतिहासिक कदम उठाया है और इज्जत दिया है, नाम दिया है, तब जाकर के मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं इस सदन में। तो ये हमारे लिए सब बहुत बड़ा विषय होता है। उसके बाद सर हमारे नॉर्थ ईस्ट के यहाँ कई साल पहले आप लोगों ने भी सुना हो, यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का साथ बुरे बर्ताव किया जाता है, इस तरह का इशू आते हैं। हर इशू सही नहीं होते, हर इशू गलत नहीं होते, लेकिन इशू होते थे। लेकिन तय तो करे, जांच तो करे, कोई इशू हो। तो 2014 में सर मुझे प्रधानमंत्री जी ने गृह राज्य मंत्री बनाया, और प्रधानमंत्री जी का निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से
दिल्ली पुलिस में, दिल्ली तो देश का राजधानी है, और दिल्ली पुलिस में लगभग 1000 नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को जो क्वालिफाइड पुलिस में क्वालिफाइड हुए हैं, ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। और आज दिल्ली पुलिस में पूरा वर्दी के साथ वो देश का राजधानी की सेवा कर रहे हैं, और साथ साथ में अगर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ कोई घटना होता है उसका भी पूरा संभालने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से उसी दिल्ली पुलिस में एक स्वाट, एक नया कमांडो टीम बनाया है, ओनली लेडीज। नॉर्थ ईस्ट के जो लड़कियां हैं काफी स्मार्ट होते हैं, और पूरा कमांडो 100% फीमेल। और आज दिल्ली में कुछ भी घटना होगा वो स्मार्ट कमांडो टीम आज एक्शन के लिए रेडी बैठते हैं। तो ये सब सर सिंबॉलिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जमीनी पर भी इसका महत्व होता है। इसलिए सर मैं फिर से आज प्रधानमंत्री जी को और एक विषय के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हमारे साथी ने थोड़ा सा इस विषय को नहीं समझने का प्रयास किया। जो ये साल आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है, और मैं मानता हूं कि ये आजादी का 75 वर्ष ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ा साल है। और जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में अगर जनजातियों को, आदिवासियों को इस सेलिब्रेशन से उनको नाम मिल रहा है, पहचान मिल रहा है, उनको इज्जत दे रहे हैं, तो मुझे लगता है सबको स्वागत करना चाहिए। तो इसी साल 15 नवंबर जो सेलिब्रेशन शुरू हुए हैं, हम लोग ने धूमधाम से मनाया है, और बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस के दिन 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने, और इसका पूरा सिर्फ आदिवासियों में नहीं देश भर में स्वागत हुआ है। और सर इसके बाद में जब आजादी का लड़ाई हुआ, हम लोग तो पैदा नहीं हुए, हम लोग तो सिर्फ किताबों में पढ़े हैं या तो हमने कहानियां सुनी है। तो हमारा ऐसा जगह है इंडिया में कि आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ काफी लड़ाई की है, लेकिन हिस्ट्री में कहीं नाम नहीं आया, कहीं आया, कोई स्मारक नहीं है। इस तरह का कई चीजें हैं जिसको जिक्र होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में ये फैसला किया, और पार्टी के सभी को भी कहा, बाद में सरकार के हिसाब से भी प्रधानमंत्री जी ने पूरे तंत्र को लगाया कि ये आप विचार कीजिए, सारा सरकार के तंत्र और आदिवासियों के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है भारत देश को आजादी दिलाने में, उसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उसको भी पूरा ढूंढ करके और उसका रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। और आज मेरे अपने प्रदेश में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं थे, कई जो जाने माने फ्रीडम फाइटर है, उसको ढूंढ के आज उसका नाम में हम लोग अलग अलग चीज किया जा रहा है और स्मारक भी बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से बाकी देशों में जो जैसे अलग अलग देशों का अपना एक प्राउड होता है, अपना ट्राइबल, अपना कम्युनिटी, हर देश का होता है। हमारा भी अपना देश में किसी समुदाय को, किसी ग्रुप को, किसी ट्राइबल कम्युनिटी को अगर पीछे छोड़ेंगे तो देश जितना भी आगे बढ़े, लेकिन एक वर्ग पीछे छूट जाएंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमारा आदिवासी जनजातियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बजटरी एलोकेशन काफी लंबा है, मैं उसको अभी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक दो पॉइंट मैं जरूर मेंशन करूंगा 1-2 मिनट में सर, क्योंकि मंत्री जी अभी खुद बताएंगे। लेकिन मुझे 1-2 बातें बहुत अच्छा लगा। एक तो हमारा अमर पटनायक जी ने भी जिक्र किया। आप सोचिए, जो ट्राइबल्स लोगों के लिए ये जो लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट या वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये जो कदम उठाया है, ये एक नई पहलू है। नहीं तो सोचते कि ट्राइबल मतलब वो दे आर कंसर्न विद जल, जंगल, जमीन। अरे जल, जंगल, जमीन तो है अपना अस्तित्व, अब इससे भी तो आगे निकलना है ना। हमको मार्केट की दुनिया में भी जाना पड़ेगा, हमको अर्बन दुनिया का क्या होता है उसमें भी तो जाना पड़ेगा। ये सिर्फ गांव में रखेंगे तो हमारा अस्तित्व है, उसको तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे निकलने का इस बजट में जो रिफ्लेक्शन हुआ है, और साथ साथ सर जो इस बार सबसे रिकॉर्ड पहली बार, मैं तो अभी भी बैठे बैठे मंत्री जी को मैं धन्यवाद दे रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने लंबा सोचे सर 28,920 करोड़ का एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल प्रधानमंत्री
वन बंधु कल्याण योजना, ये सारा जो प्रोग्राम पूरा 1 साल के लिए नहीं, लंबा 5 साल का इन्होंने जो इसको खींचा है, और ये पूरा तय करके बजटरी आउटले हुआ है, और उसका एक्सपेंडिचर का अब रूपरेखा तो देना ही पड़ेगा। और जब इतना बजटरी एलोकेशन हुआ है, उसका रिजल्ट तो देखने को मिलेंगे ही। और प्रधानमंत्री जी हर एक स्कीम का, हर एक प्रोग्राम को निजी तौर पर कैबिनेट मीटिंग में भी और अन्य समय में भी वो उसको रिव्यू मीटिंग लेते रहते हैं, और इसको पूरा लॉजिकल एंड तक स्कीम को ले जाएगा। इसी प्रकार से सर, इस बार का जो टोटल 12.32 जो बजटरी एलोकेशन जंप हुआ है, ये तो रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए, किसी मंत्रालय का एक ही साल में 12.32% जंप करना, ये अपने आप में रिकॉर्ड है सर। इसलिए मैं, ये सब्जेक्ट ऐसा है, जितना भी कहूं वो मुझे पूरा संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि इतना विषय होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि, क्योंकि मुझे इंटरवेंशन करने के लिए थोड़ा मौका दिया, मैं चाहता हूं कि विस्तार रूप से हमारा कलीग है अर्जुन मुंडा जी, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एक आदिवासी बहुल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं, और आज हमारे आदिवासी कल्याण मंत्रालय को देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का सोच, विचार, विजन को मंत्री जी आपके सामने में रखेंगे। मैं इसलिए इंटरवेंशन कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा था, चेयर को भी धन्यवाद देना चाह रहा था। जयराम रमेश जी ने थोड़ा ऑब्जेक्शन कर दिया, थोड़ा सा माहौल को खराब करने की कोशिश किया, लेकिन गुड फेथ, गुड स्पिरिट कि हम लोग एक ही साथ रहेंगे और आदिवासी कल्याण के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, आप भी हमारे स्पिरिट, हमारे भावना के साथ जुड़ के काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद किरण रिजिजू जी। श्रीमती वंदना चौहान जी।